फिल्म और हमने उन सभी को मैप किया है जो वास्तविकता में अवेंजर्स 5 में दिखाई दे सकते हैं। और हम जा रहे हैं, इस वीडियो में पूरी सूची है और हमारे पास 100 साथ हैं नाम। अब जाहिर है ये सारे किरदार दिखाई नहीं देंगे अवेंजर्स 5 में, लेकिन वे सभी अवेंजर्स सीक्रेट में दिखाई दे सकते हैं, जंगों में भी। लेकिन यह सूची हमें यह सीमित करने में मदद करती है कि हम एवेंजर्स 5 में किसे देख सकते हैं, और हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक किरदार को देखने की कितनी संभावना है। एवेंजर्स फिल्म, और अगर आपने यह नहीं सुना तो डेडलाइन का कहना है कि निर्देशक तय नहीं हुआ है और स्क्रिप्ट हाल ही में तैयार हुई है। मार्वल पिछले कुछ महीनों से इस पर कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि अगले साल से शूटिंग शुरू हो सके। मार्वल के अब तक के सबसे बड़े प्रोडक्शनों में से एक पर परियोजनाओं से जुड़े स्रोतों का कहना है कि 60 से अधिक MCU पात्र अपनी भूमिकाओं को पुनः निभा सकते हैं, जिसमें सभी शामिल हैं, जैसे मार्क रफालो, क्रिस हेम्सवर्थ, बेनेडिक्ट कम्बरबैच से लेकर टॉम हिडलस्टन तक का प्रतिनिधित्व करते हैं, लियो और कैरन गिलियम। तो चलिए ये देखते हैं कि कौन प्रकट हो सकता है, और इस सूची को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा है। भाग: स्ट्रीट लेवल साइड, मल्टीवर्स साइड, मिस्टिक साइड आदि। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स और उनसे जुड़े किरदारों के साथ, जिसमें शामिल हैं कौन है। नए इवेंट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। हमारे पास थॉर है। बेशक हम जानते हैं कि वह वापस आ रहा है, हम जानते हैं कि हमें थॉर 5 मिल रहा है, और इस पर निर्भर करता है कि थॉर 5 में क्या होता है। हम जेन फोस्टर हाइमडाल प्राप्त कर सकते हैं। शांति से अलविदा कोर्क। ये प्रमुख किरदार हैं जो थोर के समय में दिखाई दिए हैं, स्क्रीन पर हो सकते हैं और आसानी से एवेंजर्स 5 में लौट सकते हैं। अब जेन फोस्टर मर चुकी है, लेकिन उसे वापस लाया जा सकता है। यही बात हेमडॉल के लिए भी जाती है, लेकिन कॉर्क जिंदा है और वह आमतौर पर वहीं होता है थोर के साथ, और लेडी सिर्फ अभी भी जीवित है, इसलिए हो सकता है वह भी वहीं हो। और वॉल्क्री फिल्म में होनी चाहिए क्योंकि वह वर्तमान में असगार्ड की राजा है। असगार्ड। तो ये 6 हो गए। 7, 8 और 9 है हल्क, उसका बेटा स्कार और शी हल्क। हल्क और शी हल्क निश्चित रूप से अवेंजर्स 5 के लिए हैं, और क्योंकि उन्होंने उसके बेटे को पेश किया था, हम मान रहे हैं कि स्कार भी वहाँ होगा। नंबर 10 है हॉकाई दिया हुआ। एक और दिया हुआ है नंबर 11 सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, और अगर वह कैप्टन में नहीं मरता है, बहादुर नई दुनिया। नंबर 12 है जोकिन टॉरस फॉल्कन के रूप में। फिर हमारे पास वॉर मशीन 13 के लिए, एंटमैन के लिए 14 जेनेट वैन डाइन हेड्स, हिम एयर होप संभवतः। हाल ही में एवेंजेलिन लिली ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास ले रही हैं, इसलिए शायद इसका मतलब है कि होप वापस नहीं आएगी, लेकिन वह हमें 18 पीटर पार्कर और 19 पर ले जाती है। MJ पर निर्भर करता है कि स्पाइडरमैन 4 में क्या होता है, और इस पर भी निर्भर करता है कि उस फिल्म में क्या होता है। माइल्स मोरालेस आ सकते हैं और वह नंबर पर है 20। फिर हमारे पास कुछ और स्पष्ट नाम हैं, जैसे कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो, निक फ्यूरी। फिर हमारे पास पेपर पॉट्स जैसे लोग हैं जो शायद दिखाई दें, उम्मीद कम है, लेकिन वे सूची में हैं। संख्या 25। नंबर 25 और नंबर 26 स्कारलेट विच है। ट्रेल और विजन या आशी इगाउदर, हम जानते हैं कि दोनों वापस आ रहे हैं, और यह समझ में आता है कि उन्हें जल्द से जल्द शामिल किया जाए। बाद में नंबर 27 और 28 भी मल्टीवर्स की श्रेणी में आ सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यह कुछ हद तक छुपा हुआ है। सिल्वी। डेडलाइन कहता है कि टॉम हिडलस्टन वापस आ सकते हैं। उन 60 से अधिक पात्रों में से एक होना चाहिए, और हमने सुना है कि सिल्विया भी लौटने वाली है, और मेरा मतलब है लोकी सीजन 2 के अंत में जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर लोकी और सिल्विया को होना ही चाहिए वहां रहना। फिर 28 और 30 तारीख को हमारे पास शांग-ची और केटी हैं। हम जानते हैं कि वे लौट रहे हैं, लेकिन 31 तारीख को फिर से शांग-ची है। ये स्पष्ट है कि मार्वल स्टूडियोज इससे कुछ सेट कर रहा था। क्या वह एवेंजर्स 5 में वापस आएगी? हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। उस पर आप ये भी कह सकते हैं कि शायद उससे भी ज्यादा हो। विजन के 1 से अधिक संस्करण हो सकते हैं। हमारे पास नियमित विजन और सफेद विजन हो सकते हैं, तो हम कह देंगे एक और विजन। दैट्स। अब हमारे अगले वर्ग में चलते हैं, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, और ये काफी आसान है। हम जानते हैं कि वे दिखाई देंगे। आखिरकार उन्होंने कहा था कि स्टार लॉर्ड वापसी करेगा, और हमारे पास एक नया गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टीम। तो वे अभी खत्म नहीं हुए हैं, केवल एक ही संदिग्ध है, लेकिन 33 से 43 तक की आंकड़ों में हमारे पास है स्टार लॉर्ड, नेब्यूला, ब्रिटनी, रॉकेट, ग्रूट, मैंटिस, एडम वॉर्ड, दरवाजा का लॉक, लावेल, कॉस्मो, क्रैगलर और गमोरा। और गमोरा इस समय एकमात्र ऐसा है जिसका कुछ पता नहीं है। वे उस गमोरा कहानी के साथ खत्म हो सकते हैं, वो बस हो सकती है। 147 के लिए हमारे पास रीड रिचर्ड्स हैं, जिन्हें मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है, स्यू स्टॉर्म, जिन्हें द इनविजिबल वुमन भी कहा जाता है, जॉनी स्टॉर्म, जिन्हें द ह्यूमन टॉर्च भी कहा जाता है, और बेन ग्रिम, जिन्हें द थिंग भी कहा जाता है। चीज। फिर 48 पर हमारे पास डॉक्टर डूम है। हमने कुछ रिपोर्टें सुनी हैं। कुछ अंदरूनी सूत्रों से सुनने में आया है कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 फिल्म में होने जा रहे हैं। लेकिन फिर 49 पर हमारे पास वो सिल्वर सर्फर है जो इस फिल्म में होने की पुष्टि की गई है, लेकिन ये होने वाली है शलाबाल। तो हम यहाँ मुख्य नॉर्न रैड सिल्वर सर्फर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए संभावना है कि यह सिल्वर सर्फर इसमें भी न हो। तो ये एक बड़ा है। शायद ये इस बात पर निर्भर करता है कि सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक 4 फिल्म के अंत तक अच्छा हो जाता है और फैंटास्टिक 4 के साथ दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है, यूनिवर्स। फिर हमारे पास 50 पर मिस्टिक साइड से डॉक्टर स्ट्रेंज है, 51 वोंग और 52 साल की क्लिया। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह एवेंजर्स 5वीं फिल्म में पहुंच जाते हैं, जो कुछ भी वे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में झेलेंगे, हम मान सकते हैं कि क्लिया भी उनके साथ होगी। 53 पर है ब्लेड।
54 मूनलाइट। नाइट 55 अगाथा, वह थोड़ी संदिग्ध है, लेकिन आप शायद एक मल्टीवर्स लड़ाई में उसकी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। फिर 56वें नंबर पर है रियो विदाल, जो नया मार्वल किरदार है जिसे ऑब्री प्लाजा निभा रही है। फिर 1947 से 1960 तक हमारे पास मिडनाइट सन्स की टीम है। गोस्ट राइडर, वेयरवुल्फ बाय नाइट, डार्क, मैन-थिंग और एल्सा ब्लड। फिर हमारे पास जो मैं वकांडा साइड कहूंगा, हमें पता है कि वकांडा लड़ाई में शामिल होने वाला है, ब्लैक पैंथर लड़ाई में शामिल होने वाला है। तो 61 पर हमारे पास शुरी है, 62 पर ओको है, 62 संदिग्ध है। और बताओ क्या वह मल्टीवर्स में शामिल होगा? लेकिन 64 पर हमारे पास आयरन हार्ट है, 65 पर नाकिया और 66 पर जिसे मैं टी चल्ला कह रहा हूँ, जूनियर। मुझे नहीं पता कि नाकिया और टी चाला जूनियर फिल्म में होंगे या नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि ये चरित्र काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं भविष्य के लिए आपको। फिर हम स्ट्रीट लेवल की तरफ आए, जहां 67 पर हमारे पास डेयर डेविल है, 68 पर पनिशर, 69 पर किंगपिन, 70 पर है इको और 71 पर हमारे पास जेसिका जोन्स है, क्योंकि उनके आने की अफवाह है। डेयर डेविल बॉर्न अगेन पार्ट 2 में दिखाई देंगे। भाग 2 या सीजन 2, चाहे वे इसे जो भी कहें, लेकिन इस समय वह थोड़ी संदिग्ध है, इको और किंगपिन भी। लेकिन फिर हमारे पास यंग एवेंजर्स हैं, और इनमें से अधिकांश के आने की हम उम्मीद कर रहे हैं, सिवाय कुछ के। डिस्पनी 2 हमारे पास केट बिशप है, 73 मिस मार्वल, 74 कैसी लेन, हम जानते हैं कि ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फर्चॉन्टीड और चिनेटेक्स पर हमारे पास विग्न और स्पीड है, हम जानते हैं कि वे लौट रहे हैं, लेकिन उनका किरदार कितना बड़ा होने वाला है। MCU जो इस समय अनिर्धारित है, और 77 पर हमारे पास है अमेरिका शावेज। और सोचें कि स्ट्रेंज और वोंग भी दिखने वाले हैं, और हम गोता लगा रहे हैं, हम मान सकते हैं कि वह दिखाई देगी। अगला हिस्सा इटर्नल्स का है। आपने इटर्नल्स को भूला नहीं है ना? वे गए नहीं हैं। और अब हमने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि चूंकि आप जानते हैं सेलेस्टियल्स पूरी तरह से मानव नहीं है, मृत लोग लौट सकते हैं, चाहे वो स्मृति से हो। वे जो मर गए थे उन्हें बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले नए शरीर में डालना, वही कौन जाने। लेकिन 88, 89 और 90 पर हमारे पास आइकरस, अजाक और गिलगमेश है। फिर हम फेज 4 से 6 के विभिन्न चरित्रों के स्लैश थंडरबोल्ट्स पर पहुंचते हैं, जहां हमारे पास एक नंबर 9 जैसे चरित्र होते हैं। एक गया सीक्रेट इन्वेजन के अंत में उन्होंने यह काफी स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए कुछ योजनाएं हैं। द 80वें नंबर पर हमारे पास वंडरमैन है, वह अपनी पूरी सीरीज पाने जा रहा है। ये 10 एपिसोड की होगी, उसे एवेंजर्स 5 में आना चाहिए। 93 संदिग्ध है। हमारे पास रेड हल्क है, हमें कैप्टन अमेरिका का परिणाम नहीं पता है। बहादुर नई दुनिया में, लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड और मल्टीवर्स दांव पर होते हैं, तो कभी कभी आप बड़े भले के लिए अपने दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं। फिर हमारे पास मौलिक रूप से थंडरबोल्ट्स हैं। 94 पर हमारे पास है बकी, 95 येलेना, 96 रेड गार्डियन, 97 जेमो संदेहास्पद, 98 जॉन वॉकर भी बहुत संदेहास्पद, और 99 नॉ शेयर करना। सर कार्टर को याद करो, उन्होंने उसके लिए कुछ सेटअप किया, लेकिन हमने उसे अभी तक परिपक्व होते नहीं देखा। शायद कैप्टन अमेरिका 4 में, लेकिन कौन जानता है। वह एवेंजर्स 5 में आ सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद न करें। ऐसा ही पहले वाले के साथ है। 100 टास्कमास्टर और 101 स्थिति ये हो सकती है कि वे दिखाई दें, हो सकता है कि वे ना आए। वॉर 2 पर मैंने उसे सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि उसके पहले कुछ रैंडम कैमियोज हो चुके हैं, और वह एवेंजर्स 5 में रैंडमली आ सकता है। मेरे पास हॉवर्ड द डार्क है, क्या क्योंकि आप जानते हैं। फिर अंतिम सेक्शन के लिए हमारे पास मल्टीवर्स साइड है, और वह है 103 डेडपूल, पूल 104 वुल्वरिन, ऑनसन 5 कैप्टन ब्रिटेन। कैप्टन ब्रिटेन के बारे में एक सीरीज आ रही है। फिर 106 पर, यह कहने में अजीब लगता है, लेकिन यह संदिग्ध है कि यह किरदार दिखाई देगा या नहीं। ये कांग है। ये अजीब है कि हमें नहीं पता कि कांग आएंगे या नहीं, जबकि 5 उसके ऊपर ही होगा और नाम होगा किंग डायनेस्टी। लेकिन हमें नहीं पता जो कुछ भी जोनाथन मेजर्स के साथ हुआ उससे मार्वल स्टूडियोज का क्या होगा, करने जा रहे हैं। और अंत में 7 में से 1 बजे हमारे पास है द वॉचर। चूंकि पूरा मल्टीवर्स विनाश के कगार पर है, मैं मानता हूं कि वॉचर कम से कम होगा।